नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए आरबी जेई सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन आपको जैसे कि आपके होने वाले होंगे आने वाले समय में, तो इसके लिए देखिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से आपको स्टडी करनी चाहिए। खासकर यहाँ पे हम नॉन टेक्निकल की बात करेंगे और इसमें जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं तो आपको जो है उनसे रिलेटेड मटेरियल्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो ये सारा चीज़ इसमें हम लोग फोकस करेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हमने देखिए जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन जो आने वाले हैं सीबीटी 2 में, तो उसमें जैसे कि आपका सब्जेक्ट मेंशन किया गया कंप्यूटर का दिया हुआ, इन्वायरमेंट का दिया हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल अवेयरनेस का, तो ये जो है पूरा आपका कंप्लीट नॉन टेक्निकल पोर्शन है जो कि ये 50 मार्क्स का है। तो पूरा कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है इसके लिए। तो ये जो है आपका ऐप पे मिल जाएगा, सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और साथ में जो है आप लोग जैसे गूगल प्ले स्टोर में भी जाओगे तो वहाँ पे भी जो है इसका लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ से भी जाके आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें देखिए आपको जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे ये सारे सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो है कोर्स हमने देखिए एक और बनाया हुआ है, जैसे कि आपका कंप्यूटर इन्वायरमेंट का है। कुछ लोग जैसे दो लोग सब्जेक्ट का ही सिर्फ मांग रहे थे, तो सभी के लिए हमने यहाँ जो है आपके लिए फैसिलिटी अवेलेबल कराया हुआ है। तो इन सभी के लिए जो है आपको ऐप में ही मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया है ना, तो इनको आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखिए कूपन कूपन कोड अप्लाई कर देना है यहाँ पे भी, सर जी 2026 का। तो आपको जो है एडिशनल 20% का जो है फ्लैट डिस्काउंट आपको इसी के साथ में मिल जाएगा। तो ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग इसका जो है फैसिलिटी का अवेल कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए जो एग्जाम पैटर्न इन्होंने जैसे मेंशन किया था ना, आपका जो सेकेंड स्टेज में जो एग्जाम आपके होंगे, तो इसमें देखिए आपका जो है कितना क्वेश्चन 150 आपके आने वाले हैं। और टाइम कितना है 120 मिनट्स का दिया हुआ है। और इसमें जो 150 क्वेश्चन है तो इसमें 100 तो आपका जैसे टेक्निकल रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है हम टेक्निकल की नहीं, नॉन टेक्निकल मतलब जो है आपका पोर्शन, उसकी बात करेंगे। तो जो कि आपका 150 में से 100 गया तो 50, मतलब 50 मार्क्स के ये जो है आने वाले हैं। तो आपको ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है 50 मार्क्स का, तो इसको जो है बेस्ट तरीके से तैयारी करनी चाहिए और टारगेट रखना होगा कि इसमें जो है आप लोग 50 में से 40 या 35 प्लस तो आपको एनी हाउ स्कोर करना ही है इसमें। तो इसके लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से इन सबको पढ़ना चाहिए, तो ये ज़्यादा काफ़ी मायने रखता है। और देखिए यहाँ पे हम सिलेबस की बात करें जो इन्होंने मेंशन किया था आपका, ये जो नॉन टेक पोर्शन है इसमें देखिए जो सिलेबस मेंशन दिया था करके इन्होंने जनरल अवेयरनेस का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट का मेंशन करके दिया हुआ है। तो ये देखने से आपको लग रहा है काफ़ी छोटा है, लेकिन ये है नहीं कि जैसे आपको तुरंत से तैयार हो जाए और कोई भी आप बुक उठा लो तो वो आपका उससे हो जाएगा। आपको जो है टारगेट स्टडी करना होगा इन सभी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे मेन जो है ना आपका जो स्कोरिंग वाला जो पोर्शन है, इसमें आपका है कंप्यूटर और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है और साथ में ये भी साइंस वाला भी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए बात करते हैं कि इसमें जो इन्वायरमेंट का जो पोर्शन दिया गया है आपका, तो इसमें देखिए ये सारे टॉपिक्स मेंशन किया हुआ है, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, इसके अलावा जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और कंट्रोल स्ट्रेटेजी, इसके साथ में एयर वाटर और नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट और ग्लोबल वार्मिंग, एसिड एंड ओजोन डिप्लेशन, तो ये सब मेंशन किए गए हैं। तो देखिए ये सब टॉपिक्स की अगर बात करें ना, तो आप लोग अगर कोई एक पर्टिकुलर बुक की बात करोगे कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपको किसी भी एक पर्टिकुलर बुक में आपको नहीं मिलेंगे। और मिलेगा भी तो वो आपका जैसे बहुत ही बड़े बड़े टॉपिक होंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड से आपका काफ़ी अलग ही मिलेगा और आप उसको पढ़ने भी नहीं पाओगे एक स्पेसिफाइड टाइम में। तो हमने जो है इसी के लिए एक पीडीएफ डिजाइन किया हुआ है, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके दिए गए हैं, तो ये सब आपको जो है इस पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। इसके साथ में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अप टू जो आपके एग्जाम प्रीवियस में जो भी हुआ है लेटेस्ट में, तो वहाँ तक हमने क्वेश्चन ऐड किया हुआ और साथ में अपडेट भी कर दिया कंटेंट को, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक पूछे गए हुए थे प्रीवियस जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था और वो नहीं हमने ऐड किया था, तो उसको भी ऐड कर दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखिए पूरे आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ में देखिए कंप्यूटर की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है इसमें, जैसे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, तो ये सब देखिए जो भी टॉपिक दिए गए हैं ना, तो ये सारा जो है क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे। तो इसमें से सबसे ज़्यादा आपका एमएस ऑफिस से क्वेश्चन था। तो इसको देखते हुए हमने देखिए पीडीएफ डिजाइन किया हुआ है इसके अंदर में। तो इसमें देखिए जो है पोर्शन जो रहेगा आपका कंप्यूटर वाला, तो ये सारा अपडेटेड मिलेगा आपको और जो सिलेबस मेंशन किया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे। और जो एमएस ऑफिस है वो पोर्शन को भी हमने जो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐड किया हुआ है। और वो जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है आपका, जो एग्ज़ाम आपसे पूछ सकते हैं।
तो ये सब जो है आपको पीडीएफ में मिल जाएँगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग कंप्यूटर एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है, तो वो हमारे इससे प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। बाकी देखिए आपको अलग से कोई भी बुक या कोई भी जो है सोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, लेकिन आपका अननेसेसरली टाइम भी वेस्ट होगा उससे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन इससे कर लो, तो आपका जो है अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और अगर आप लोग को जैसे कोई बुक पढ़ना चाहते हो, जैसे कंप्यूटर की बात करें, तो ये एक देखिए बुक आती है हरिहंत पब्लिकेशन की, कंप्यूटर अवेयरनेस का। तो इससे जो है आपका तैयारी हो जाएगा। बाकी इससे आपको और कोई प्रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी आपका हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जैसे बात करते हैं साइंस का जो पोर्शन मेंशन किया गया था इन्होंने, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका आने वाला है। तो इसमें देखिए कोई ऐसा चीज़ है नहीं कि आपको कोई नया चीज़ इसमें मिलेगा देखने को। जो आपने सीबीटी 1 में पढ़ा है अपने साइंस, वही सेम आपको इसमें भी पढ़नी है। जो टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो ये सारा टॉपिक्स है आपका, जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं और इसी से ही लगभग इंपॉर्टेंट यही होते हैं। तो ये सब जो है, केमिस्ट्री की बात करें तो हमने इसके लिए भी पीडीएफ डिजाइन किया हुआ है। इसके साथ में फिजिक्स का जो मेंशन किया गया, तो यही सब टॉपिक्स से देखिए क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जामिनेशन में। तो इन सब टॉपिक्स को हमने जो है पीडीएफ में ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का पीडीएफ भी बाई कर सकते हो आप लोग। और अगर जैसे कोई बुक की बात करें, तो देखिए बुक कि अगर पढ़ने जाओगे तो ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। जैसे लुसेंट का भी एक जनरल साइंस आता है। इसके अलावा देखिए आपको जो है एनसीईआरटी की बुक आपको स्टडी करना पड़ेगा 9th और 10th क्लास का। तो ये अगर आप लोग कॉम्बिनेशन में पढ़ते हो तो साइंस आपका पूरा अच्छे से तैयारी हो जाएगा। हालांकि अगर आप पीडीएफ से करते हो तो वो आपका जो है क्विक टाइम में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। हमने उसमें क्रैक्स निकाला हुआ है इन तीनों का, एनसीईआरटी का और लुसेंट से भी, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो सब हमने जो है ऐड किया हुआ है उसके अंदर में। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से तैयारी कर सकते हो साइंस का, तो इससे भी आपका मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा एग्जामिनेशन में। और वहीं पे देखिए जो बात करते हैं हम लोग, जो आपका इसमें मेन जो है जीके का है, जीके जी बात करते हैं हम लोग इसमें। तो ये देखिए काफ़ी वास्ट पोर्शन है आपका। जीके सिंपली कहने से जो है आपको लगता है छोटा सी, लेकिन इसमें आपको जो है करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी से पोर्शन आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको इसमें करंट अफेयर पे फोकस आपको करनी है। तो ये सब देखिए बुक आपको जो है प्रेफर करने की अगर बोला जाए, तो बुक के लिए तो ऐसे बहुत सारे जीके के बुक आते हैं। लेकिन एक देखिए मेडी जी का आता है, मेडी जी पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें देखिए आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इससे भी अपना तैयारी कर सकते हो। और बाकी देखिए और भी बहुत सारे बुक आते हैं, जैसे कि आपका लुसेंट का भी आता है, इसके अलावा जो है अरिहंत के भी आते हैं और बहुत सारे होते हैं। लेकिन उतना आपको जो है डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है बस आपको उतना ही करना है। और आपको टाइम जो है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस पे आपको देनी है, ना कि जो है ऐसे सब्जेक्ट में आप दे दो कि पूरा टाइम इसी में आपका निकल जाए पढ़ने में। और अगर आप लोग टारगेटेड स्टडी करना चाहते हो जीके का, तो इसके लिए भी जो है हमने पीडीएफ डिजाइन किया हुआ है। अगर आप लोग देखिए इतना भी कर लेते हो ना जो हमने इसमें दिया हुआ है, तो वो जो है एग्जाम में आपका काफ़ी रहेगा। इनफैक्ट जो क्वेश्चन आपके आते हैं लगभग पिछले जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो वो लगभग पीडीएफ से ही आए हुए हैं, और वो सब कंटेंट हमने इसमें जो है अपडेट कर दिया हुआ है। तो आप लोग जो है टारगेटेड स्टडी करो, टाइम आप लोग बचाओ, बाकी जो मेन सब्जेक्ट है आपके उसमें फोकस करो। जो आपको लगता है कि इसमें मेरा ज़्यादा नहीं बन रहा है, तो आप उसमें फोकस करो। जो स्कोरिंग है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको तैयारी करने होंगे। तो जीके का जो पीडीएफ है, इन सब का भी जितने भी पीडीएफ है सभी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और बाकी देखिए अगर आप लोग जैसे कि अगर कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो नॉन टेक्निकल का, तो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। तो ये सब ऐप पे अवेलेबल है, इसमें आपको पूरे टॉपिक वाइज लेक्चर सभी के मिलेंगे ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस। साथ में पीडीएफ भी आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों कोर्स हमने बनाया हुआ है। और आपको जो है प्राइस मेंशन किया गया, वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कूपन कोड अप्लाई कर देना है यहाँ पे सर जी 2026 का एट द टाइम ऑफ बाइंग। तो आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है देखिए आपको तैयारी करने होगा नॉन टेक्निकल पोर्शन का। तो चलिए दोस्तों, आगे भी जो है वीडियो आपके हम इसी तरीके से लाते रहेंगे। लेकिन देखिए जो हमने आपको बताया हुआ तरीका अगर आप लोग ये फॉलो करते हो, तो आप लोग जो है इसमें ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि 35 प्लस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आपका। और जो लोग अच्छे से कवर करेंगे, अच्छे से फॉलो करेंगे, और आप लोग अगर मेरा दिया गया जो कोर्स है और पढ़ोगे पीडीएफ से, तो इतना तो श्योर है कि आप लोग 35 प्लस तो स्कोर आ ही लोगे। अगर अगर जो अच्छा पढ़ेंगे तो उनको 40 प्लस भी आ सकता है। इतना तो आपको ज़रूर इसमें टारगेट होना चाहिए। और भी कोई डाउट आपका रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे।